मॉर्निंग भारत, आप देख रहे हो लर्न भारत। आज हम बात करेंगे कि साईं बाबा जी को आखिर मंदिरों से हटाया जा रहा है और बहुत सारे साधु संत जो यह बोल रहे हैं कि साईं बाबा को भगवान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इस बात पर यह इवेंट काफ़ी अच्छा है और यह डिबेट के लिए काफ़ी अच्छा विषय है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि भगवान की परिभाषा क्या हो सकती है और भगवान को किस तरह से कौन डिसाइड यह कर सकता है कि हम यह भगवान है। और भगवान कभी कभी यह बोला जाता है कि मनुष्य भी भगवान बन सकता है। तो कौन से ऐसे रास्ते हैं और क्यों आखिर साईं बाबा में क्वालिटीज़ नहीं है और क्या जो है बाकी भगवान में क्वालिटीज़ है, इस बात पर तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से जब आप बात करेंगे तभी बात क्लियर होगा और कन्फ्यूज़न दूर होगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आप देश में पूरा माहौल गर्म है कि यहाँ पर कुछ हिंदू धर्म के जो सेवक हैं वो यह बोल रहे हैं कि साईं बाबा की मूर्ति जो है बाहर रहनी चाहिए, मंदिरों में नहीं स्थापित की जाती। अब मामला जो आया था यूपी से, यह मामला आया था और बार बार ये मामला उठते ही रहता है कि आखिर साईं बाबा जी की मूर्ति की पूजा नहीं होना चाहिए बाकी भगवान के समय के साथ। लेकिन आप देखते होंगे कि कुछ लोग जो है साईं बाबा को भी भगवान के साथ रखते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि उनके अलग से मंदिर है, कभी कभी आप देखे होंगे कि उनके साथ में ही मंदिर होते हैं। तो बात अब यह आती है कि साईं बाबा जी को भगवान नहीं मानते हैं कुछ साधु संत। तो अब हम बात करेंगे कि जनता को क्या करना चाहिए, बाबाओं को क्या करना चाहिए ताकि इस टॉपिक से हल निकल सके। तो इस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात यह हो रही कि साईं बाबा जी को भगवान नहीं माना जाता। यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि आखिर भगवान जी की परिभाषा क्या हो सकती है। जैसे हम भगवान श्री राम को भगवान मानते हैं, भगवान शिव जी को भगवान मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं और भी 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो ये ऐसा बोला जाता है, कुछ जो शास्त्री पंडित जी हैं जो यह बोलते हैं कि वेदों में यह लिखा गया था और वेद जो बोलेगा उसी को हम भगवान मानेंगे। तो वेद जो, हालांकि हमारी नॉलेज हो सकती कम हो, लेकिन जो बाबा हैं जो करोड़ों रुपए यहाँ पर प्रवचन दे दे के आपको बहुत सारे नुस्खे बता के कमा रहे हैं, उनको परिभाषा बताना चाहिए कि आखिर भगवान शिव जी को भगवान शिव क्यों बोला गया है, भगवान श्री राम जी की क्या क्वालिटीज़ हैं इसके लिए उनको भगवान बोला गया है, भगवान श्री कृष्ण को भगवान क्यों बोला गया है, यह नहीं बताएंगे। वह एक लाइन में बात खत्म कर देंगे कि हम इनको भगवान नहीं मानेंगे और खुद ही बोलेंगे कि कभी कभी जो मनुष्य अच्छा काम करेगा तो वो भगवान बन सकता है, भगवान की तरह हो सकता है। आपने खुद ये देखा होगा कि भगवान श्री राम मनुष्य के अवतार थे, लेकिन उसको फिर भगवान भी बोलते हैं, फिर यही बोलते हैं कि मानव के अवतार है। जबकि कहीं ना कहीं मनुष्य और भगवान, जो वेदों में ऐसा बोला गया है कि तीन जो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है आपका देवता, एक होता है मानव और एक होता है दानव। तीन यहाँ पर कैटेगरीज दिखाया गया है लोगों का कि तीन तरह के लोग हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जो बड़े बड़े करोड़ों के साधु संत जो दान लेते हैं वो बताते नहीं है। सबसे पहली बात तो ये खुद नहीं बताते कि ये कथा करने का कितना पैसा ले रहे हैं, या 7 दिन या 9 दिन तक जितना दान आया, इनके पास कितना रुपया आया, उन्होंने कितना रुपया लगाया और कितना अपने अकाउंट में जमा किया। और कई बाबाओं को आपने देखा होगा कोई फरारी ले रहा है और कोई यहाँ पर आईफोन की बात कर रहा है। तो ये बाबा आजकल देख सकते हैं कि किस दिशा में हिंदुस्तान जा रहा है। और जो बड़े बड़े धर्म के मार्गदर्शक बोल सकते हैं जिन पे पूरा हिंदुस्तान भरोसा करता है, वही यहाँ पर डेफिनेशन नहीं दे पा रहे हैं। एक ही वहाँ पर रीजन वो दे देते हैं कि वेदों ने जो बताया। तो वेदों में भी तो कुछ लिखा गया होगा, कुछ क्राइटेरियाज लिखा गया होगा कि ऐसे लोग जो अपनी माँ बाप की बात मानते हो, वचनों का पालन करते हो, ऐसे लोग जो प्रजा को इक्वल मानते हो। भगवान श्री राम की अगर बात कर लें तो भगवान श्री राम के क्वालिटीज के कारण उनको भगवान माना जाता है, ये नहीं कि नाम से। यहाँ पर जो बाबा हैं, जो बड़े बड़े, कोई भी आप आश्रम के बाबा ले लीजिए, करोड़ों में जो कमा रहे हैं, वो यह साबित करने जा रहे हैं कि भगवान शिव ही भगवान शिव है। मतलब नाम से आप देख सकते होंगे उत्तर वैदिक काल जब आया था तो विरासत में उनको भगवान नहीं बनाया गया था। और भगवान खुद यह नहीं बोले हैं कि मैं भगवान हूं, उनको लोगों ने भगवान बनाया था उनके काम के अनुसार। भगवान शिव की अगर बात करें तो स्टोरीज में जो बताई जाती है कि भगवान शिव इतने क्षमाशील थे, उनके जैसा क्षमाशील कोई नहीं हो पाता। फॉरगिवनेस बोल सकते हैं, भगवान शिव किसी को भी माफ कर देते थे, कभी भी उनको गुस्सा नहीं आ सकता था। तो जो क्रोध पर कंट्रोल कर सके वो भगवान हो सकते हैं। लेकिन ये जो बाबा है ये बोल देंगे कि नहीं भगवान शिव शिव है, भगवान ही है, जबकि उनकी क्वालिटीज नहीं बताएंगे।
आप देखे होंगे कि कितने सिंपल रहते थे भगवान शिव से अगर हम बात करें, क्योंकि आदि उनका ना अभी तक जन्म बोला जाता है कि पता है और ना ही उनका डेथ का कोई पता है, तो उन्हीं से ही बात कर लेते हैं। तो उनकी क्वालिटीज में देखेंगे, जब ऐसा स्टोरीज में बताया गया कि जब उनकी शादी होती है तो दैत्यों को, राक्षसों को भी वो बुलाते हैं, मतलब इक्वलिटी रखते हैं। और आप देखे होंगे कि वो ना कोई मेकअप करते हैं, ना श्रृंगार करते हैं, शमशान में रहते हैं। तो इस तरह से क्वालिटीज, मतलब एक मैसेज दिया था भगवान शिव ने कि मेकअप की आवश्यकता नहीं है, आप इक्वलिटी, आप वहां पर रहिए जहां पर आपको जाना है। तो इस वजह से और भी बहुत सारी क्वालिटीज थे। उन्होंने लाइफस्टाइल को काफी अच्छे से मनाया था, पार्वती जी के लिए काफी सेक्रीफाइस किया था। आप उनकी पर्सनल लाइफ में देखेंगे तो सती माता के लिए उन्होंने बदला लेने के लिए जो उनके फादर थे उनका गर्दन काट दिया था, फिर वेट किया, फिर पार्वती जी आई। तो इस तरह से देखिए ऐसा क्वालिटीज जो हैं वो शिव जी में था। तो ये नहीं बताएंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ी भगवान श्री राम जी के बारे में। श्री राम जी तो जितना भी उनका बखान करे उतना कम है, कि आप देख सकते हैं बचपन से ही वो काफ़ी शांत रहे और उसके साथ साथ अपने पिताजी की बात मानते थे। आपको कल ही राज्य अभिषेक होने वाला है, बहुत बड़ा पोस्ट है। जब आप देख सकते हैं आज के डेट में नेता को अगर बोल दिया जाए कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, वो बागी हो जाते हैं, वो दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री राम को देखिए कि कल राज्य अभिषेक होने वाला है, आज ही उनके पिताजी बोलते हैं कि मुझे कुछ शंका है, और वो खुद समझ जाते हैं कि पिताजी आपको क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि मैंने वचन दिया था और वचन में आपको वनवास दिया गया। वो बोलते हैं बस इतनी सी बात है, आप सिंहासन के लिए परेशान हो रहे, तो वो चले जाते हैं। उन्होंने जा करके ये काम करके दिखाया है। तो इस वजह से सरल स्वभाव, और भी बहुत सारी क्वालिटीज है, लेकिन वीडियो में टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम मेन बात को ले रहे हैं। तो भगवान श्री राम देख सकते हैं कि इतने सरल स्वभाव के थे। और भी बहुत सारे क्वालिटीज हैं, आप देखे होंगे कि चाहे तो वो अकेले रावण को मार सकते थे, लेकिन उन्हें सभी को सम्मिलित किया। आप रामलीला में इसमें डिटेल में देख सकते हैं कि उनके बहुत सारी क्वालिटीज थी। इस वजह से भगवान श्री राम को भगवान बोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण का आप देखे होंगे कि उनमें भी सेम टू सेम यह क्वालिटीज है कि वो चमत्कार नहीं करते थे। वो तो आपको ये बाबा जो करोड़ों में आपको जो दान लेना है वो तो बताते हैं कि चमत्कार करते थे। भगवान श्री राम एक व्यक्ति, भगवान श्री राम की तरह भगवान श्री कृष्ण भी एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे और बहुत अच्छा कार्य करते थे। समाज में आपने देखा होगा उन्होंने सच का साथ दिया था। 100 लोग एक तरफ थे और एक तरफ 5 पांडव थे, लेकिन 5 पांडव के लिए वो खड़े हुए थे, 100 को छोड़ दिया था। लेकिन आज देखते होंगे कि डेमोक्रेसी का यहाँ पर बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग जनसंख्या के पीछे भागते हैं, सच्चाई के पीछे नहीं भागते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने कामों से यह बताया था कि सच्चाई के साथ रहो, चाहे वो 5 क्यों ना हो, और जीतेंगे भी वही, चाहे कौरवों को राजपाट मिल जाए, चाहे कोई भी मिल जाए। डेमोक्रेसी के बल पर आप सत्ता भी ले लेंगे, लेकिन आप सुख नहीं ले पाएंगे, आप हेल्थ एजुकेशन नहीं ले पाएंगे जब तक आप सच के रास्ते पे नहीं जाएंगे। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने यह नहीं बोला था कि हम खुद भगवान हैं, वो बाद में उनको श्रेणी दी गई थी। तो इस तरह से वेदों में वर्णन किया गया जिनके काम बहुत अच्छे हो, जैसा काम कोई ना कर पाता हो, जिनसे कोई गलती ना होती हो, वैसा हो। तो सेम उस तरह से काम कोशिश किया था साईं बाबा जी ने। साईं बाबा ने भी काफी समाज के लिए मदद किया था, वो भी निस्वार्थ भाव से। अगर एक लाइन में बोले तो निस्वार्थ भाव से सोसाइटी की जो सेवा करने की कोशिश करता है और जो उसके लिए कुछ भी करने की कोशिश करता है, उसको लोग भगवान मानने लगते हैं। जैसे आप डॉक्टर को मान लीजिए, डॉक्टर को भी भगवान का दर्जा बोला जाता है, क्योंकि वो जान बचाते हैं तो उनको भी भगवान का दर्जा दिया जाता है। सेम इसी प्रकार से साईं बाबा का चरित्र में आप देखे होंगे, कुछ सीरियल्स के माध्यम से आप देख सकते हैं, उन्होंने भी निस्वार्थ भाव से बहुत सारे सोसाइटी के गरीब लोगों की मदद की थी। आप सीरियल्स देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि उसमें भी भगवान का जो तत्व है वो मौजूद है। इस वजह से उनको मंदिरों में रखने की स्थापना की गई थी। लेकिन जब ये जो बाबा लोग हैं, इन्होंने क्या मतलब बिना बेसलेस बोलते हैं कि उनकी मूर्ति को हटा दिया जाए, उनकी मूर्ति को रख लिया जाए। तो ये नाम पर भगवान को रखना चाहते हैं, उनके काम पर नहीं रखना चाहते। कोई भी इंसान जो अच्छा काम करता है वो भगवान हो सकता है। और वो खुद ही बोलते हैं वेद में कि अहम ब्रह्मास्मि, या फिर हर लोगों में ईश्वर है और हर प्राणी में ईश्वर का वास होता है। और वहीं पर ये बोलते हैं कि साईं बाबा को बाहर से निकाल दिया जाता है, मतलब उनके मूर्ति को बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि नहीं, जो भगवान है वो भगवान है। खुद ही ये उलझ जाते हैं, खुद ही ये सुलझाते भी हैं, खुद ही उलझाते भी हैं, खुद ही आपको अंधविश्वास की तरफ ले जाते रहते हैं और करोड़ों में दान देते रहो, ये बोलते रहते हैं। तो आपको चौकन्ना होगा। इसमें जनता की भागीदारी और जनता का अवेयरनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो
साईं बाबा को भगवान माने न माने ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। कुछ लोग तो नास्तिक होते हैं, कुछ भगवान पर भी विश्वास नहीं करते, कुछ लोग कुछ भगवान को मानते हैं, कुछ लोग किसी पर विश्वास करते हैं। और यह भी बोला जाता है कि हमारे माँ बाप भी भगवान के तुल्य हैं, और होते भी हैं। तो कुछ टीचर्स को मानते हैं। तो भगवान तो कहीं भी माना जा सकता है, तो साईं बाबा को ही माना जा सकता है। इस वजह से उनको मूर्ति को रखा गया था। अब वो मूर्ति रहती है तो भी मुझे लगता है कि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और वो मूर्ति हट भी जाती है तो भी लगता है कि जो साईं भक्त हैं उनको भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर भगवान मंदिरों में रहे या फिर भगवान दीनदयाल की तरह रोड पर रहे, वो भगवान भगवान होते हैं। उनके क्वालिटीज़ को आप मंदिरों में बैठाकर या मंदिरों से बाहर निकालकर खत्म नहीं कर सकते। इस बात को दोनों को समझना होगा। जो बड़े बड़े साधु संत हैं वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और जो साईं भक्त हैं वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपस में पूरे देश को इस टॉपिक में उलझा करके रखा हुआ है कि एक वर्ग यह चाहता है कि उनकी मूर्ति को बाहर निकाला जाए, दूसरा वर्ग चाहता है कि उनकी मूर्ति को वहीं रखा जाए। लेकिन दोनों वर्ग को ये देखना चाहिए, चाहे वो कोई भी भगवान हो, भगवान शिव हो, भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो या साईं बाबा जी हो, सभी ने सोसाइटी की सेवा की थी। लेकिन आज ये करोड़ों रुपए के जो बाबा हैं, जो भगवान साईं बाबा को भगवान का दर्जा नहीं दे रहे हैं, उनकी फीस अगर देखेंगे आप कथाओं की, लाखों करोड़ों रुपए में होती है। उनके लिए उनसे वो फरारी और आईफोन तो ले लेंगे, लेकिन सोसाइटी के एजुकेशन के लिए, सोसाइटी के हेल्थ के लिए वो 1 रुपया नहीं निकालेंगे। सेम वैसे साईं बाबा के जो भक्त अपने आप को बता रहे हैं, जो उनके लिए पैरवी कर रहे हैं, वो भी साईं बाबा के नाम पर करोड़ों अरबों का मंदिर तो बनवा लेंगे और उनके नाम पर करोड़ ले लेंगे, लेकिन वो भी आपकी सोसाइटी को सर्व नहीं करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं मंदिर पहले होते थे, कोई भी व्यक्ति अगर वहां पर जाता है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, उसको जैसे जरूरत होता है मंदिर उनको मार्गदर्शन देता था। जैसे आपको कोई पारिवारिक समस्या है तो आजकल के बाबा तो चमत्कार बता देते हैं कि आपको ये समस्या ये कर लो वो हो जाएगा। ऐसा नहीं था। मंदिर पहले एक प्रकार का सॉल्यूशन केंद्र था। आपको कोई भी परेशानी हो, अगर आपके पास फैमिली सोशल इशू में कोई परेशानी है, किसी का किसी से नहीं बन रहा, तो प्यार से डिबेट के तहत, लॉजिक के तहत बताता था, सॉल्यूशन दिया जाता था। जो बड़े बड़े वहाँ पर पंडित होते थे वो। अगर आपको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है तो मंदिर में आप जानते हो कि एजुकेशन मिलता था, फ्री में मिलता था। स्वास्थ्य अगर आप देखे होंगे हेल्थ के लिए, तो वहाँ पर आयुर्वेदिक एक हॉस्पिटल होता था जो मंदिरों में मिलता था। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि सिक्योरिटी, अगर आपको कोई देखे होंगे कई पिक्चरों में भी दिखाया जाता है कि कभी कोई खतरा आ गया तो लोग मंदिरों में जाकर के बच सकते थे। लेकिन आज मंदिर को देख सकते हैं, चाहे उसमें साईं बाबा जी हो या ना हो, कोई मूर्ति हो ना हो, मंदिरों में ऐसा कुछ नहीं मिलता। आप जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आपको हेल्थ नहीं मिल पाएगा, एजुकेशन नहीं मिल पाएगा। वो जो मूर्ति होती है उसी से आप प्रार्थना करते हैं और आपको अगर आपकी प्रार्थना सच्ची होती तो मिल जाती है, अदरवाइज नहीं मिल पाती। लेकिन जो वहाँ पर एनवायरनमेंट है, वहाँ के लोग हैं, वो ऐसा कुछ करते हुए नहीं दिखते हैं। जैसे आपने कोरोना का एग्जांपल ले लीजिए। कोरोना में जब पूरा देश खतरे में था तो आपने किसी भी बड़े मंदिर, जहाँ पर आप देखे होंगे, टॉप मंदिर ले लीजिए जो करोड़ों में दान लेते हैं, उन्होंने करोड़ों का हॉस्पिटल भी नहीं बनाया होगा, करोड़ों का मदद भी नहीं किया होगा, ये भी नहीं कहा होगा कि मंदिर के सारे द्वार खोल दिए जाए और यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया जाए। आप एक मंदिर का उदाहरण देख लीजिए कि नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको बेसलेस चीजों पर, कि भगवान साईं बाबा को मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, इस पर उलझा के रखेंगे। जबकि जो साईं बाबा को मंदिर बना कर रखें वो अपना हिसाब किताब नहीं देंगे, और ना ही जो साईं बाबा को भगवान नहीं मानते, जो दूसरों को भगवान मानते, वो भी अपना हिसाब किताब देंगे। तो आप सजग रहिए और इन सब जो बाबाओं से और ऐसे फर्जी साईं भक्तों से भी बच कर रही है। क्योंकि चाहे वो शिव जी हो, चाहे साईं बाबा हो, सभी ने निस्वार्थ भाव से सोसाइटी की सेवा की थी। जो भी सोसाइटी समाज की सेवा करे, जो आपके ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपको समाधान दे, भगवान वही है और मंदिर है। और कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसके लिए बड़े बड़े मंदिरों में जाने की। आप अपने घर से भी अगर प्रार्थना करेंगे तो किसी न किसी रूप में वो भगवान मिलेंगे। ऐसा कोई नहीं लिखा गया है वेदों में या कोई भी शास्त्रों में कि भगवान मंदिरों में ही बैठते हैं। वो हमारी आस्था होती है कि हम उनके लिए एक केंद्र बना देते हैं ताकि सत्संग हो सके और हमारा ध्यान रख सके। लेकिन भगवान तो हर जगह कोटि कोटि में, ऐसा वेद शास्त्र भी बोलता है। जब बस आपको मन से याद करना होगा। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, सबरी का उदाहरण ले लीजिए, सबसे बेस्ट उदाहरण है। वो जंगलों में रहती थी और उनको विश्वास था कि भगवान श्री राम आएंगे। तो कहाँ अयोध्या से भगवान जंगलों से रहते हुए वहाँ तक पहुँच भी गए थे। तो आपको बड़े बड़े मंदिरों और ऐसे बाबाओं और ऐसे
तीर्थों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर से दिल से उनको याद करते हैं तो किसी भी रूप में, कोई भी रूप में वो आ सकते हैं और आपको यह खुद पता चलेगा। तब तक के लिए आप धैर्य रखिए और ऐसे बाबाओं से दूर रहिए और सोसाइटी की सर्विस और सेवा करते रहिए। थैंक यू।